एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं कविता चौधरी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट एस्टेट 2022 की तैयारी कर रहा है, आज जो ये वीडियो रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा उन सभी के लिए। देखिए, अगर आप भी कई बार एस्टेट का एग्जाम दे चुके हो, अगर आपके साथ ये चीज होती है, 1 या 2 नंबर से आपका पेपर रह जाता है, आपकी जो है अच्छी तैयारी है, अच्छी आप प्रिपरेशन करके जब एग्जाम में जाते हो, लेकिन फिर भी आप उस टाइम पे कंप्लीट अपना पेपर नहीं कर पाते हो, या फिर आपको आते हुए क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं, तो क्या वजह होती है इन सब सारी चीजों की। 1 से 2 नंबर से पेपर रह जाता है, कोई चीज आती है और वो रह जाती है, और घर पे आके जब वो चीज उसका आंसर आपको याद आ जाता है तो इतने डिमोटिवेट हो जाते हो, इतने अंदर से टूट जाते हो कि आपको लगता है कि अब आपको पेपर देना ही नहीं है। इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत की, और फिर भी क्या है, 2 नंबर कम आ रहे हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो मुझे तो पेपर देना ही नहीं, अंदर से ये फीलिंग आपको आने लगती है, इतने डीमोटिवेट आप हो जाते हो। तो ये क्या वजह होती है इन सारी चीज़ों की। देखिए, जो पेपर अटेम्प्ट किया जाता है उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। और पेपर से पहले क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो चीज़ें बताने वाली हूँ। पेपर से पहले सिर्फ 5 दिन, अगर आप जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप ये इस तरीके से तैयारी करते हो, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, आपने लगभग अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है, सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, पेपर से 5 दिन पहले आपको ये चीज़ें करनी है जो टिप्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं और पेपर में जाते हो पेपर देने, ना तो आपको जो चीज़ें याद है आप उनको भूलने वाले हो, ना ही आपका जो आपको टाइम दिया हुआ है उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपना पेपर कर पाओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल के माध्यम से टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ, एस्टेट एग्जाम की आपको प्रिपरेशन हो रही है, उसी के साथ जो सीटेट का एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन कराऊंगी। कोई भी टेट का एग्जाम हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए फ्रेंड्स, आपको जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग जो वीडियो बनाई थी उनमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको अपना जो है सिलेबस पता होना चाहिए, आपको जो है सिलेबस पता होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि क्वेश्चंस जो है किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता है, उसके हिसाब से आपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और अपना सिलेबस कवर कर लिया कंप्लीट, आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे और अपना सिलेबस कवर कर लिया अच्छे से, आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से किया, हर एक सब्जेक्ट को आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ हर चीज़ मेरी क्लियर हो गई है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको क्या है उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपने सीडीपी से जीन पियाजे किया, तो जीन पियाजे के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ना सिर्फ आपको एस्टेट एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन उसी के साथ बता दूं, जैसे यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, डीएसएसबी हो गया, तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी होती है सभी की सेम होती है, तो वहां तक के लेवल के आप क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, आपने अपना टॉपिक अच्छे से क्लियर किया, तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, तो आपको सभी निकालने आने चाहिए। आपको क्या है, सब मेरे कहने का मतलब यही है, जब आप इतनी प्रिपरेशन करते हो तो 5 और 6 दिन आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों से गुजरना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप आपको कर लेनी है। देखो क्या होता है, तैयारी आपने की, आपने टॉपिक क्लियर किया, हर एक सब्जेक्ट क्लियर किया, लेकिन आप क्वेश्चन से तो गुजरे ही नहीं। उस तरीके से आपको क्या है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, और जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, अपने प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो आपको अपने उसी टाइम के अकॉर्डिंग, जो आपको पेपर में टाइम दिया हुआ ना, उस पेपर में जो टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और देखो, पेपर में सबसे पहले आपको अपने उस सब्जेक्ट को करना है, ठीक है, जो आपको अच्छे से आता, जो आपको बेस्ट, जो आपका टाइम भी जो कम लेगा, ठीक है, जिसकी आपको अच्छे से नॉलेज है। उसके बाद उस सब्जेक्ट को करें जिसकी आपको थोड़ी कम है, जो आपका अच्छा है बट आपको थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। इसी तरह से जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, ये लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। ट्रिक आपको आनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके होने चाहिए, ठीक है। तो क्या है, अब आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कर लेते हो, तो जो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप उनका भी आंसर लगा सकते हो, क्योंकि आपको एडवांस चीजें पता हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की आपको नॉलेज है, ठीक है। तो ये तरीका होता है पेपर में, और जो पेपर का जो टाइम रहता है उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप पहले ही पेपर सॉल्व करना सीख जाओगे, ज्यादा से ज्यादा जिससे भी किस भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, उस तरीके हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आप निकालना सीख जाओगे उस टॉपिक से, तो आप कभी आंसर गलत नहीं करोगे और
बहुत से बच्चे को क्या होता है, फोबिया होता है, एग्जाम सेंटर में जाके ही वो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको वो फोबिया निकालना है, हर एक टाइप से आपको गुजर जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों से आपको गुजर लेना है। जब आप क्वेश्चन से हर ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम के अकॉर्डिंग पेपर करना सीख जाओगे तो आपको पेपर में जाने के बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पेपर में बैठे हुए हो, क्योंकि आपने हर एक टाइप की हुई है, आपने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, पेपर अटेम्प्ट किए हुए हैं, हर रोज आप 1 से 2 पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो आपको उस टाइम पे वही फीलिंग आएगी। और इससे क्या है, आप अपना एनालाइज भी कर सकते हो। जब आप घर पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी साथ साथ में कि मेरे किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो आप अपना एनालाइज भी कर पाओगे और उस टॉपिक पे आप फोकस कर पाओगे, ठीक है, वो चीज़ें आप दोबारा से समझ पाओगे। तो आपको यही करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस क्वेश्चंस, टीचिंग एग्जाम जो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है उस टॉपिक के क्वेश्चन, ना सिर्फ उसी एग्जाम के, और भी एग्जाम, टीचिंग एग्जाम में, जहां से आपको ये चीज देखनी है कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकता है। यूपी टेट में किस तरीके से पूछ सकता है, ये 2-4 प्रैक्टिस सेट वहां से ले लीजिए, 2-4 प्रीवियस क्वेश्चन आप रीड के ले लीजिए, 1-2 आप डीएसएसबी के ले लीजिए उसी टॉपिक के। तो क्या है, सबसे ज्यादा आपको उससे ही गुजरना है, क्वेश्चनों से। क्वेश्चन आपको लगाने हैं, वो आपको इजिली यूट्यूब पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि किस तरह से फोन पे आप सॉल्व करना। अपने एस्टेट के प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट ले लीजिए, और ओमार सीट जो गोला भरते हैं ना, वो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बच्चे गोले जो है उल्टे सुल्टे भर देते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में 2-2 गोले फिल कर देते हैं, क्वेश्चन नीचे वाला खाली हो जाता है, उसकी वजह से वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो उनके आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है। तुक्का लगाएं तो ऐसे लगाएं, ठीक है। तुक्का लगाने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए। जब आप तैयारी करोगे तो 10-5 नंबर के आप तुक्के भी लगा पाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े उनके अकॉर्डिंग आप तुक्के भी आपके फिट होंगे, क्योंकि भाई तुक्के लगाने के लिए भी नॉलेज चाहिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चंस देखना है, जो क्वेश्चन तीनों से डिफरेंट दिख रहा है तो वो मोस्टली आंसर रहता है, ठीक है। नहीं पूछा है, नहीं पे फोकस करना है। स्टेट के एग्जाम में ज्यादातर जो स्टेटमेंट होती है इंग्लिश में भी और हिंदी में नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे ध्यान करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं पूछा है या फिर है पूछा है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें जो रहेंगी, इनको आप प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स जब आप लगाओगे उनसे आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपको पेपर में नहीं लगेगा कि आप जो है पेपर दे रहे हो, आपको लगेगा कि ये सारी चीजें तो आप कर चुके हो, पेपर में भी वही रिस्पॉन्स आप दोगे जो आप घर पे दे रहे हो। उसी तरह से आपको क्या है, अपने 4 से 5 दिन अपना उसी तरह से लगे रहना जैसे कि आप एग्जाम में बैठ के पेपर दे रहे हो। वो मार्कशीट ले ले और उनको गोले भरे, अब टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेपर करना है। तो यही तरीका रहता है, यही चीजें हमने की थी, ठीक है। टॉपर्स भी यही करते हैं, आपने देखा होगा, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि तैयारी उनकी पूरी है, कंसेप्ट उनके क्लियर है, ठीक है, हर एक टॉपिक उनका क्लियर है, हर एक सब्जेक्ट उनका क्लियर है, लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं है, चीजों की टाइम में मैनेजमेंट, क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कमी होती है भाई एग्जाम में मार्क्स कम आने की, 1-2 नंबर से पेपर रह जाने से, चीजों को भूल जाने से, ठीक है। यही होता है, फोबिया होता है, क्योंकि पेपर, वो घबराहट रहती है। और पेपर से पहले आपको क्या है, फ्रेश रहना है, एकदम से शांत रहना है, कम से कम उस रात जब आपका नेक्स्ट एग्जाम है तो उससे पहले जो रात, अच्छे से अपनी नींद पूरी करें, अच्छे से खाएं, फ्रेश रहें, अपने दिमाग को शांत रखें, पॉजिटिव बनाए रखें कि आपने जो पढ़ लिया है वो इनफ है। तो आज की वीडियो मुझे यही बताना था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराती हूँ, स्टेट एग्जाम की, सीटेट एग्जाम की, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम सभी के लिए बेनिफिशियल चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।